सीरीज की शुरुआत में हमें डेविड नाम का एक मिलिट्री ऑफिसर दिखा जो कि सालों तक अफगानिस्तान में सेवा में था और 1 साल पहले ही वो वापस आया, जिसमें वो अपने दोनों बच्चे एला और चार्ली को लेकर उनकी माँ विकी के पास जा रहा था, जिसमें जंग के असर के चलते डेविड पीटीएसडी से परेशान था। साथ ही उसकी इस परेशानी के चलते उसकी पत्नी विकी डेविड को छोड़कर डाइवोर्स चाहती थी, जिसमें डेविड को एक आदमी पर ट्रेन में शक हुआ क्योंकि वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा था। और फिर ट्रेन में आगे बढ़ने पर डेविड ने देखा कि ट्रेन की एक कर्मचारी डरी हुई वॉशरूम के पास जाकर देख रही थी, जो कि अंदर से लॉक था। और फिर वो डरकर दूसरी तरफ गई और तब डेविड ने एक औरत को अपने बच्चों को संभालने कहा और फिर वो आकर कर्मचारी से मिला और वो कहता है कि मैं नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का ऑफिसर हूँ, जिसमें आपको डरा हुआ मैंने देखा। और तब वो औरत कहती है कि लंदन पुलिस डिपार्टमेंट से कहा गया कि हमारी ट्रेन में शायद कोई आतंकवादियों का धमाका करवाने का प्लान है और वो शायद फिलहाल वॉशरूम में छुपा है और इसी वजह से मुझे काफी डर लग रहा है। और तब डेविड कहता है कि मैं जाकर वॉशरूम को देखता हूँ और फिर डेविड वॉशरूम के पास आया और तभी भी कोई डोर नहीं खोल रहा था। और तब डेविड वहां से डोर को तोड़ने गया, लेकिन अंदर से एक आदमी निकला और वो वहां से आगे बढ़ गया। और तब डेविड उसके पीछे गया और वो वही आदमी था जिस पर डेविड को पहले शक हुआ था। और तब डेविड वापस वॉशरूम में आया, जिसमें डेविड को वॉशरूम में नादिया अली नाम की एक औरत मिली जिसने खुद पर बॉम्ब लगा लिया था। और वहाँ डेविड ने उसे शांत कराते हुए कहा कि मुझे भी काफी डर लग रहा है क्योंकि मेरे भी ट्रेन में एला और चार्ली नाम के 2 बच्चे हैं। और फिर उसने फोटो दिखाया और तब नाडिया कहती है कि वो बॉम्ब मुझ पर मेरा पति ने लगाया और वो चला गया, जिसमें वो मुझे शहीद बनाकर निकल जाएगा। और तब डेविड ने वहां पर ट्रेन को रुकवाया और रेलवे कर्मचारी की मदद ली, जिसमें उनकी बातें लंदन पुलिस से हुई और ट्रेन के सभी पैसेंजर्स को वहां से निकाला गया और फिर ऑफिसर्स अंदर घुसे। और तब डेविड ने नादिया को संभालते हुए बाहर निकाला, जिसमें वहां बॉम्ब डिफ्यूजर ने आकर बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया। और फिर वहां से डेविड नाडिया को लेकर बाहर आया और तब तक नाडिया के पति को भी ऑफिसर्स ने पकड़ लिया था। और तब वहां से डेविड बच्चों को लेकर विक्की से मिला, जिसमें विक्की काफी ज्यादा डर गई थी और उन दोनों ने बच्चों को शांति से सुला दिया। और डेविड विक्की को कहता है कि मैं तुमसे अलग होना नहीं चाहता, लेकिन विक्की वही चाहती थी। और तब डेविड काफी दुखी हुआ। अगले दिन डेविड आकर अपने नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में अपनी बॉस लॉरेन से मिला और वहाँ लॉरेन ट्रेन वाले हादसे में डेविड के काम से काफी इम्प्रेस थी, जिसमें डेविड अब एक हीरो बन चुका था। और उनके कमिश्नर ने डेविड को उनके होम सेक्रेटरी जूलिया के बॉडीगार्ड के काम के लिए चुना था और ये सुनकर डेविड खुश हुआ और उसने आकर जूलिया के बारे में पता लगाया, जिसमें वो भी पहले एक मिलिट्री ऑफिसर रह चुकी थी, साथ ही वो काफी अच्छी थी। और तब अगले दिन डेविड जूलिया से मिला, लेकिन जूलिया उसके बॉडीगार्ड के बदलने से खास खुश नहीं थी। और ऑफिस में आकर डेविड हर एक जन पर अपनी खास नजर रखता था और वो लोग रात को घर जाने निकले। और तब डेविड ने सिक्योरिटी के चलते ड्राइवर चैड को दूसरे रास्ते से जाने कहा। और तब जूलिया कहती है कि चैड मेरे लिए 3 सालों से काम कर रहा है और उसे मेरे घर के सभी बेस्ट रास्ते पता है। और तब डेविड को उनकी बात माननी पड़ी और वो लोग घर पहुंचे। और तब डेविड ने घर में घुसकर हर एक कमरे को चेक किया और जूलिया को डेविड की ये ज्यादा सिक्योरिटी पसंद नहीं आ रही थी और तब वो डेविड पर भड़क गई। लेकिन फिर जूलिया ने डेविड की ट्रेन में हादसे की रिपोर्ट पढ़ी और तब वो उसके काम से काफी इंप्रेस हुई और जूलिया ने बदतमीजी के लिए माफी मांगी। और तब डेविड कहता कि कोई बात नहीं मैम। कुछ देर बाद घर पर जूलिया की स्पीच लिखने वाला रॉब नाम का उनकी टीम से आदमी आया और रॉब जूलिया से एक तरफा प्यार करता था और वो जूलिया के साथ अपनी स्पीचेस पर काम करने लगे। और तब वहां पर डेविड के शिफ्ट के खत्म होने पर वो निकला। अगले दिन जूलिया के साथ डेविड और बाकी टीम एक चैनल को इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे और वहां पर जूलिया की सेक्रेटरी शिनाल ने आकर जूलिया पर कॉफी गिरा दी और फिर वो हंसने लगी। और तब वहां डेविड ने आकर अपने शर्ट को जूलिया को दिया, जिससे वो अपने इंटरव्यू को अच्छे से कर सके। और तब जूलिया ने आकर अपने इंटरव्यू को दिया, जिसमें वो टेररिज्म के खिलाफ काफी ज्यादा आवाज उठा रही थी और वो पुलिस डिपार्टमेंट को खुफिया जानकारी शेयर करके उन्हें भी इस मामले में लेकर नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के साथ टेररिज्म को खत्म करना चाहती थी और इसलिए जूलिया खुद का एक स्पेशल बिल भी पास करवाना चाहती थी। अगले दिन डेविड अपने काम में लगा था और तब उसे बताया गया कि ऊपर कोई खतरा आ गया। और तब डेविड भागकर ऊपर गया, जिसमें डेविड लिफ्ट में पीटीएसडी से परेशान होने के चलते काफी डर रहा था, लेकिन उसने ऊपर आकर देखा कि शिनाल को जूलिया ने काम से निकाल दिया था और तब वो चिल्ला रही थी। और वहां पर डेविड शिनाल को लेकर नीचे आया और शिनाल को उसने उसकी कार में छोड़ दिया। और रात होने पर जूलिया ने डेविड को उसका शर्ट वापस किया और तब डेविड को उसकी मदद के लिए ड्रिंक्स भी पीने कहा। और तब डेविड कहता है कि मैं ऑन ड्यूटी नहीं पीता।
जिसमें वहां से डेविड घर आया और विकी से अगले दिन बात करके सब ठीक करने का उसने फिर से ट्राई किया, लेकिन विकी अब डेविड से परेशान हो गई थी और उसने कह दिया कि मैं किसी और आदमी के साथ हूँ। और तब डेविड कहता है कि मैं डाइवोर्स नहीं चाहता था, क्योंकि अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हें मेरी सर्विस के बदले में पेंशन मिल जाएगा। दूसरी तरफ शिनाल एक रिपोर्टर से मिली और वो जूलिया के बारे में सभी चीजें बताने लगी, जिसमें शिनाल का मानना था कि जूलिया एक काफी खतरनाक एजेंडास वाली पॉलिटिशियन है। और वहां पर रिपोर्टर को शिनाल की बातों पर भरोसा नहीं था, क्योंकि शिनाल को जूलिया ने काम से निकाला था और शायद वो उससे बदला लेना चाहती थी। और इसी वजह से रिपोर्टर शिनाल से बात करके निकली और तब ल्यूक नाम का एक आदमी शिनाल से मिला और वो शिनाल को लेकर अपने साथ चला गया। दूसरी तरफ डेविड आकर अपने मिलिट्री के दोस्त एंडी से मिला, जिसमें एंडी खुद के जैसे दूसरे डिप्रेशन से परेशान हुए सैनिकों को स्पीच दे रहा था। और फिर एंडी और डेविड मिले, जिसमें वो दोनों पहले मिलिट्री में साथ में थे, जिसमें एंडी का चेहरा एक बॉम्ब धमाके में जल गया था और डेविड अंदर से डिप्रेस था, लेकिन बाहर से इस बारे में किसी को नहीं पता था और इसलिए उसकी जॉब चल रही थी, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया था, जिसमें उन दोनों की जिंदगी कहीं ना कहीं मिलिट्री के चलते सफर हुई थी। और वो दोनों गवर्नमेंट के नेताओं को इस चीज के लिए जिम्मेदार समझते थे, क्योंकि वो नेता ही उनके जैसे आम लोगों को मिलिट्री में भेजते थे, लेकिन उनके वापिस आने पर उनका ख्याल नहीं रखा जाता था। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा 10,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। अगले दिन डेविड अपने बच्चों को स्कूल भेजने जा रहा था और तब उसे एला ने बताया कि कोई चार्ली को स्कूल में बुली करता था। और तब डेविड कहता है कि चार्ली, तुम किसी को भी अपनी वीकनेस नहीं बता सकते और इसी तरह से तुम बुली होने से बच पाओगे। लेकिन वहाँ चार्ली फिर भी दुखी हो रहा था, जिसमें डेविड वहां से जूलिया के साथ ऑफिस जा रहा था। और तब डेविड को विकी का बार बार फोन आने लगा और विकी स्कूल में बच्चों के बुली होने से परेशान थी। और तब डेविड कहता है कि मैं दूसरे स्कूल में बात कर लूंगा और फिलहाल मैं काम पर हूँ, जिसमें उनकी बातें जूलिया ने सुन ली और उसने आगे कुछ किया भी था। और फिर ऑफिस में सभी लोग काम में लगे थे और तब वहां पर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का चीफ रिचार्ड आकर जूलिया से मिला और वो कहता है कि तुम्हारा बॉडीगार्ड डेविड के बच्चे के स्कूल में आतंकवादी हमले होने वाले हैं, जिसमें इस चीज की मुझे रिपोर्ट मिली है। और तब जूलिया ने इस बारे में डेविड को नहीं बताया और वहां रिचार्ड को शक था कि आतंकवादियों को डेविड से बदला लेना था, इसलिए उन्होंने ये प्लान किया होगा। और तब जूलिया ने एक मीटिंग भराई, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट के लोग और नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लोग साथ में इस हमले को रोकना चाहते थे, जिसमें उन बॉम्बर्स को शहर में ढूंढा जा रहा था। और ये काम पुलिस डिपार्टमेंट से ऑफिसर एना और दीपक दोनों साथ में कर रहे थे, जिसमें उन्हें एक बॉम्ब ट्रक में है ऐसा पता चला और वो ट्रक स्कूल की तरफ जा रहा था। और तब स्कूल के बाहर ऑफिसर्स ने दूर से गोलियां चलाकर दोनों बॉम्बर्स को मार दिया और वो लोग ट्रक के पास गए और तब एक आतंकवादी जिंदा बच गया था और उसने वहां पर एक काफी बड़ा धमाका करवाया, जिसका असर स्कूल में भी पड़ा। और इस बारे में जूलिया को पता चला और तब वो डेविड के साथ वहां से निकली। साथ ही उसने डेविड को उसके बच्चों के स्कूल के पास धमाका हुआ इस बारे में भी बताया और ये सुनकर डेविड चौंक गया। और फिर लॉरेन ने डेविड को बुलाया और कहा कि आतंकवादियों को तुमसे या तुम्हारे परिवार से बदला लेना होगा और इसलिए शायद तुम पर निशाना लगाया गया था और इसलिए तुम्हारे परिवार को हम लोगों ने सेफ हाउस में भेज दिया और तुम टारगेट हो, इसलिए तुम्हें जूलिया के बॉडीगार्ड के काम से भी निकाल दिया गया। और तब ये सुनकर डेविड दुखी हुआ और फिर वो आकर अपने बच्चों से मिला। अगले दिन डेविड फिर से ऑफिस में अब रेगुलर डेस्क जॉब करने लगा था। दूसरी तरफ जूलिया ने मीटिंग भरी, जिसमें वो पुलिस डिपार्टमेंट के काम से खुश नहीं थी, क्योंकि वो लोग बॉम्ब के धमाके को रोक नहीं पाए और इसलिए जूलिया ने अब अपने इरादे को फिर से बदला और वो खुफिया जानकारी से टेररिज्म को रोकने का काम नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ही करने वाली थी। और तब वहां पर एना नाराज हो गई। कुछ देर बाद जूलिया के नीचे काम करने वाले मार्क ने जूलिया को बताया कि टेररिज्म को रोकने का काम पुलिस डिपार्टमेंट नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बेहतर कर पाएगा। दूसरी तरफ विकी और डेविड को एक लेटर मिला, जिसमें उनके बच्चों को गवर्नमेंट की एक नई और बड़ी स्कूल के लिए चुन लिया गया था और तब वहां पर दोनों खुश हो गए। और फिर डेविड को फिर से लॉरेन ने मिलने बुलाया और वो कहती है कि तुम्हें जूलिया ने फिर से अपने काम पर बुलाया है और इसलिए तुम अब फिर से बॉडीगार्ड बन जाओगे। और ये सुनकर डेविड खुश हुआ और वहां से निकला, जिसमें वो फिर से अपने काम में लग गया। और फिर डेविड और जूलिया उनकी टीम के साथ डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में आए थे, लेकिन वहां पर उनकी टीम से सिर्फ रॉब ही आया और वो जूलिया पर लाइन मारने लगा। साथ ही उसने बताया कि ये मैंने जानबूझकर हम दोनों के साथ अकेले प्लान किया। और तब जूलिया वहां पर नाराज होकर खाना खाए बिना ही निकली और वो डेविड को कहती है कि आज रात को हम दोनों घर पर ही खाएंगे, जिसमें दोनों ने घर पर आकर पिज्जा खाना शुरू किया। और तब डेविड ने जूलिया को उसकी जॉब वापस करने के लिए, साथ ही उसके बच्चों को नई स्कूल दिलवाने के लिए थैंक्स कहा। और वहां पर दोनों उनके परिवार के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें वो दोनों डाइवोर्सी थे।
अगले दिन डेविड और जूलिया आकर जूलिया के एक्स हस्बैंड रोजर से मिले, जो कि व्हाइट हाउस में काम करता था, और जूलिया ने वहां पर प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग की। कुछ देर बाद वो लोग वहां से ऑफिस जाने के लिए निकले और तब उनकी कार पर हमला हुआ, जिसमें स्नाइपर ने चैड को गोली मारकर खत्म कर दिया। और तब डेविड वहां पर मदद बुलाने लगा, लेकिन मदद को वहां पर पहुंचने में काफी वक्त लगने वाला था। और तब डेविड ने पहले जूलिया को संभाला और फिर उसने चीजों को अपने हाथ में ली और वो कार से बाहर आया और उसने फोटो निकालकर पीछे की बिल्डिंग पर स्नाइपर को देख लिया। और तब डेविड आगे बढ़ा और उसने चैड के शरीर को कार से निकाला और फिर डेविड कार लेकर स्नाइपर के रेंज से दूर चला गया, जिसमें कार के सेफ होने पर डेविड स्नाइपर को मारने के लिए ऊपर की तरफ आया। और उस टेरेस पर आते ही डेविड ने स्नाइपर को देखा, जो कि उसका दोस्त एंडी था, और वहां पर दोनों चौंक गए। और तब डेविड कहते हैं कि खुद को कानून के हवाले कर दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और तब एंडी कहते हैं कि नहीं, ये लोग वैसे भी जीने लायक नहीं है, और उसने वहीं पर सुसाइड कर लिया। और तब डेविड इस चीज से काफी दुखी हुआ और वो जूलिया को लेकर घर पर आया। और तब जूलिया कहती है कि आज रात को प्लीज मेरे घर पर रहो, मुझे डर लग रहा है। और तब डेविड कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा मैम। और वहां जूलिया ने डेविड से माफी मांगी, क्योंकि उसे डेविड के बच्चों के स्कूल के पास होने वाले धमाके के बारे में पहले से पता चल गया था, लेकिन उसने ये चीज डेविड से छुपाई थी। और वहां पर डेविड को गुस्सा आया, लेकिन फिर भी वो काफी शांत था और उसने जूलिया को संभाला और वहीं पर मोमेंट बन गया। और तब दोनों ने किस किया और उन दोनों ने इंटीमेसी को काफी ज्यादा एंजॉय किया। अगले दिन डेविड को पूछताछ के लिए लॉरेन के पास पुलिस डिपार्टमेंट से एना ने साथ में बुलाया और वहां पर डेविड के काम से वो दोनों काफी खुश थे। साथ ही उन्हें स्नाइपर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी और वहां पर दोनों कहते कि वो स्नाइपर काफी खतरनाक था, जिसमें जूली कुछ तो गड़बड़ कर रही थी और उसी के चलते शायद ऐसा हुआ होगा। साथ ही उन लोगों के डिपार्टमेंट को शक है कि जूली छुपकर कोई तो गलत डिसीजन ले रही है और वो बड़े बड़े दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मिलकर कुछ तो गड़बड़ करने वाली है। और इसलिए डेविड को उन दोनों ने जूली पर नजर रखने का काम किया और उससे कौन मिलने आ रहा है, क्या बात कर रहा है, इस सभी चीजों को सुनकर उन्हें बताने का ऑर्डर दिया। और तब डेविड को उस ऑर्डर को मानना पड़ा। और वहां पर एना कहती है कि तुम जूली के साथ दूसरे सिटीज में जाओगे और वहां पर तुम्हारे लिए हम लोगों ने उसके बाजू वाले कमरे को ही बुक करवाया है और तुम्हें वहां पर जूली के साथ होने वाली हर एक मीटिंग की पूरी जानकारी तैयार रखनी होगी। अगले दिन ही जूली और डेविड एक होटल के कमरे में आए और फिर वहां पर दोनों ने देखा कि उन दोनों का कमरा अंदर के एक दरवाजे से जुड़ा हुआ था और तब दोनों ने वहां पर मिलकर काफी ज्यादा एंजॉय किया। अगले दिन डेविड अपने कमरे में था और तब उसे बाहर से आवाज आई, जिसमें वहां डेविड ने अपने हियरिंग डिवाइस से जूलिया के रूम की आवाज सुनी और वहां पर रिचर्ड जूली से बात करने आया था। और वहां पर जूलिया को अब पुलिस डिपार्टमेंट पर भरोसा नहीं था और इसलिए जूलिया ने नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के हेड रिचर्ड के साथ हाथ मिला लिया था और वो कहती है कि आज के बाद आपको पूरी मदद दी जाएगी, लेकिन उसके पहले आपको मेरी मदद बिल को पास करवाने में करनी होगी। और तब रिचर्ड कहता है कि मेरा एक आदमी आकर तुमसे मिलेगा। कुछ देर बाद डेविड और जूलिया वहां से निकल गए और काम के खत्म होने पर डेविड आकर लॉरेन से मिला और वहां लॉरेन ने डेविड से उसे मिलने वाली जानकारी के बारे में पूछा। और तब डेविड कहता है कि मुझे कोई बात सुनने नहीं मिली और वहां पर लॉरेन को रिचर्ड के जूलिया के साथ मिलने के बारे में पता था। और तब डेविड कहता है कि उस वक्त पर मैं बाथरूम में था और मैं कुछ नहीं सुन पाया, लेकिन आगे से मैं हर एक चीज का पक्का ध्यान रखूंगा और तुम्हें पूरी जानकारी दूंगा। और तब लॉरेन कहती है कि स्नाइपर के हुए हमले के चलते तुम्हें 2 पुलिस ऑफिसर्स से बात करनी होगी। और तब डेविड फिर से पूछताछ के लिए दीपक और लुइस नाम के 2 ऑफिसर्स के पास आया और डेविड ने पहले भी अपने हमले के स्टेटमेंट को दिया था। और तब लुइस कहती है कि तुम्हारे और स्नाइपर के बीच में टेरेस पर बात हुई थी, ये कैमरा फुटेज में हमने देखा था। और तब डेविड कहता है कि मैंने उसे सरेंडर करने कहा था और उसने मना कर दिया, जिसमें पुलिस वालों ने अब स्नाइपर को ढूंढना शुरू कर दिया था और उसके बारे में न्यूज में भी बताया गया, जिसमें डेविड ने एंडी को वो जानता था ये चीज छुपाई थी। और वहीं पर उसे आवाज आई जिसमें जूलिया से मिलने के लिए एक आदमी आया था और उसने जूलिया को एक खास टैबलेट दिया और वो कहता है कि इसमें तुम्हें तुम्हारी काम की सभी जानकारी मिल जाएगी। और वहां पर जूलिया ने उस टैबलेट को यूज किया, जिसमें उस आदमी के निकलने पर डेविड ने आकर उसका नाम पूछा और तब वो आदमी कहता है कि मुझे जूलिया ने खुद मिलने बुलाया था और मेरा नाम स्टीफन लॉन्गक्रॉस है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स को पता चला कि स्नाइपर एक रात पहले ही होटल में घुसा था और उसे पता था कि होम मिनिस्टर उसी रास्ते से जाएगी। और तब तक डेविड ने आकर ऑनलाइन स्टीफन के बारे में पता लगाना शुरू किया कि वो कौन से डिपार्टमेंट में है, लेकिन स्टीफन का नाम पुलिस या फिर नेशनल सिक्योरिटी किसी भी डेटाबेस में नहीं था। और तब वहां से
डेविड फिर से होटल में आया और वहां पर उसने जूलिया के साथ मजे किए और तब जूलिया सो चुकी थी और डेविड आगे बढ़ा और उसने जूलिया के टैब को चुरा लिया और फिर वो हाई सिक्योर टैबलेट को यूज करने लगा जिसके अंदर कोई तो जानकारी थी, लेकिन उन चीजों को डेविड समझ नहीं पाया। अगले दिन डेविड ने आकर एना और लॉरेन को इस बारे में सभी चीजें बताई, लेकिन टैबलेट उसे मिला था इस बारे में उसने नहीं बताया और उसने सिर्फ स्टीफन के बारे में बताया। दूसरी तरफ जूलिया ने आकर पार्लियामेंट में एंटी टेररिज्म बिल के बारे में बताया, जिसमें वो नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर उस बिल को पास कराना चाहते थे। और रात होने पर जूलिया ने डेविड के साथ प्राइम मिनिस्टर से खुफिया मुलाकात की, जिसमें इस चीज की रिपोर्ट डेविड को किसी को भी करने से उसने मना कर दिया। और फिर जूलिया डेविड को छोड़कर प्राइम मिनिस्टर के साथ घर पर चली गई। कुछ देर बाद वो दोनों होटल में वापिस आए, जिसमें वो दोनों साथ में सोए थे, लेकिन जूलिया के उठने पर वहां से डेविड गायब था। और तब जूलिया उसके कमरे में गई और डेविड वहां पर सोया था और जूलिया के उसके पास जाते ही डेविड ने उसका गला पकड़ लिया और फिर वो उसे मारने गया, लेकिन अचानक से डेविड होश में आया और तब वहां से जूलिया उसे छोड़कर अपने कमरे में चली गई और उसने डोर बंद कर दिया। और डेविड कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और तब जूलिया कहती है कि तुम मेंटली फिट नहीं हो, जिसमें तुम खुद के कंट्रोल में नहीं रहते। और तब डेविड कहता है कि प्लीज इस चीज की रिपोर्ट करके मुझे बदल मत देना और आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, जिसमें जूलिया इस हादसे से काफी ज्यादा डर गई थी। अगले दिन जूलिया एक यूनिवर्सिटी में स्पीच देने के लिए पहुंची और डेविड ने वहां पर सभी लोगों पर नजर रखी, जिसमें डेविड ने जूलिया के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले कुछ स्टूडेंट्स को वहां से पकड़कर बाहर निकाल दिया। और फिर जूलिया अपनी स्पीच दे रही थी और तब डेविड ने देखा कि बाहर कोई आदमी घूम रहा था और तब डेविड ने आकर उसे पकड़ लिया, जो कि जूलिया की टीम से ही ताहिर नाम का एक आदमी था, जो कि रॉब के साथ जूलिया की स्पीच तैयार करता था। और डेविड को उस पर शक हुआ। तब डेविड ने ताहिर के सूटकेस को चेक किया, लेकिन उसके अंदर सिर्फ पेपर्स थे और वहां पर ताहिर कहता है कि जूलिया की स्पीच में कुछ गड़बड़ है और मुझे उसे सुधारने के लिए उसके पास जाना होगा। और तब डेविड अंदर आया और वहां डेविड को कुछ तो गड़बड़ लगी और तब वो जूलिया के पास भागा और वहीं पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ, जिसमें काफी सारे लोग मारे गए और डेविड के थोड़े दूर होने से वो बच गया था और उसे वहां पर जूलिया काफी घायल हालत में दिखी और जूलिया का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चल रहा था, जिसमें जूलिया अभी भी इस हमले से क्रिटिकल कंडीशन में थी। और तब वहां पर रॉजर आकर डेविड से मिला और वो कहता है कि तुम्हारा काम तो उसे बचाना था और तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया। दूसरी तरफ इस चीज को सॉल्व करने का काम अब पुलिस डिपार्टमेंट से एना को भी करना था और तब इस बारे में पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बताया गया और वहां पर उन लोगों ने धमाके की फुटेजेस देखी, जिसमें पीछे के डोर से ताहिर जूलिया के पास जा रहा था और डेविड भी भागकर आ रहा था और धमाका बॉम्ब का स्टेज के आगे हुआ था। और वहां दीपक कहता है कि इस धमाके में कौन सा बॉम्ब यूज हुआ उसके बारे में पता लगाओ। दूसरी तरफ डेविड अपने घर पर गया और तब उसे वहां पर लुइस मिली और वो कहती है कि तुम्हारे घर को चेक करना था और तब डेविड मान गया और वहां पर उन लोगों ने पूरे घर को चेक किया, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिला और फिर डेविड से पूछताछ की गई। और तब लुइस और दीपक ने डेविड को कहा कि तुम बाहर किससे मिलने गए थे और तब डेविड कहता है कि मैंने बाहर जाकर ताहिर को चेक किया था और उसके सूटकेस में सिर्फ पेपर्स थे, साथ ही वो ऑफिस की टीम का मेंबर था, इसी वजह से उस पर ज्यादा शक करने का कोई मतलब नहीं था। साथ ही हम लोगों ने उस पूरे एरिया को चेक किया था, लेकिन हमें कोई भी डाउटफुल चीज नहीं मिली। और वहां पर वो लोग कहते कि तुम लोगों को बॉब होने का कोई अंदाजा तक नहीं मिला, जिसमें तुम्हारा काम ठीक से नहीं किया गया था। और दीपक को डेविड पर ही शक था, क्योंकि डेविड के आते ही जूलिया पर 2 बार हमले हुए थे। और तब डेविड कहता है कि जाकर इस चीज का कोई सबूत लेकर आओ। और तब वहां से लुइस ने डेविड पर नजर रखते हुए उसे विक्की के घर पर छोड़ा और तब डेविड के लिए विक्की काफी ज्यादा परेशान थी और वहां डेविड जूलिया को ना बचा पाने के चलते नाराज था। और तब विक्की वहां से सोने चली गई और डेविड आकर विक्की की कार की कीज चुरा ली और वो हॉस्पिटल में आकर जूलिया के जागने का इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ जूलिया के घायल होने पर उसका सारा काम मार्क संभालने लगा और उसने डिसाइड किया कि वो टेररिज्म को रोकने के मामले में पहली मदद पुलिस डिपार्टमेंट की लेगा, ना कि नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट को शक था कि ताहिर ने ये किया होगा, क्योंकि वही एक डाउटफुल आदमी था। और तब मार्क अपने डिपार्टमेंट पर ही भड़क गया, क्योंकि ताहिर के बैकग्राउंड को चेक किए बिना उसे ऑफिस में कैसे रखा गया और वहां पर एना ने ताहिर की फैमिली को पूछताछ के लिए कस्टडी में लिया था। दूसरी तरफ रोजर और जूलिया की मां आकर जूली को देखने गए और वहां पर डॉक्टर ने डेविड के साथ सबको बताया कि जूलिया मर गई और ये सुनकर डेविड काफी ज्यादा दुखी हुआ और वो अपने घर पर आया और डेविड ने गन ली और खुद को गोली मार ली। दूसरी तरफ तब तक
पुलिस डिपार्टमेंट में लुइस को एक वीडियो फुटेज मिली थी जिसमें ताहिर का सूटकेस असल में रॉब ने उसे दिया था, जिसके अंदर बॉम्ब रिलेटेड चीज होगी ऐसा उन्हें शक था। और तब तक विकी डेविड के घर पर आई क्योंकि उसकी कार की कीस वो लेकर गया था। और तब वहां पर डेविड ने डोर खोला और तब विकी उसे देखकर चौंक गई, जिसमें डेविड के पिस्तौल में किसी ने असली की जगह पर नकली गोलियां भर दी थी। और उसके चलते डेविड बच तो गया लेकिन वो काफी ज्यादा घायल हुआ था। और वहां पर विकी समझ गई कि जूलिया के मरने से डेविड दुखी होकर मरने चला गया था। और तब वो उस पर काफी ज्यादा भड़क गई और वो कहती है कि तुमने अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। और वहां से विकी डेविड को उसके घर पर लेकर आई, जिससे वो अपने बच्चों के साथ रहकर ऐसे बुरे ख्यालों से दूर रहे। अगले दिन डेविड विकी को कहता है कि कोई मेरे घर में घुसा था और उसी ने गोलियां भर ली थी, जिसमें ये काम किसी प्रोफेशनल का ही होगा, वरना मुझे पता चल जाता। दूसरी तरफ दीपक और लुइस ने रॉब से पूछताछ की और तब रॉब कहता है कि वो ताहिर का बैग था जो कि मैंने उसे वापस किया था। और तब लुइस कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारी बातें वीडियो में रिकॉर्ड हुई थी और उसकी कॉपी भी उसने दी। और तब रॉब ने कॉपी देखी और वो कहता है कि मैं शायद उस दिन की बातें भूल गया होगा जिसमें उस बैग में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स थी, ये मुझे पता है। और तब लुइस कहती है कि ताहिर ने कहा था कि स्पीच में कुछ गड़बड़ हुई। और तब रॉब कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और तब नीचे लुइस और दीपक को अब रॉब पर शक था क्योंकि उसी ने ताहिर के साथ मिलकर उस बैग को वहां पर पहुंचाया था। दूसरी तरफ रॉब ने आकर होटल में स्टीफन के आने के वीडियो फुटेजेस को चेक किया और तब उसे पता चला कि उस पूरे टाइम की सभी फुटेजेस गायब थी। और वहां पर गार्ड कहता है कि हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हमारे सिवा कोई नहीं आता, जिसमें वो फुटेज फिर भी गायब हो गई थी। और वहां लुइस डेविड को अपने साथ लेकर निकली क्योंकि उन लोगों को नाडिया से बात करनी थी, क्योंकि उन्हें मिलने वाला बॉम्ब नाडिया के साथ मिले जाने वाले बॉम्ब जैसा था। और तब डेविड पूछता है कि तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए बॉम्ब बनाया था, क्या उसने किसी और के लिए भी वैसा बनाया था? और तब नाडिया कहती है कि मुझे नहीं पता, जिसमें उसके पास हमेशा बॉम्ब तैयार रहता था और शायद वो बॉम्ब तो नहीं बनाता था। और तब डेविड कहता है कि क्या तुम्हारा पति किसी से पिछले दिनों के दरमियान मिला था? और तब नाडिया कहती है कि हाँ, वो मिला था। और वहां पर लुइस ने उसे काफी सारे लोगों के फोटोज दिखाए, लेकिन वो आदमी उनमें से कोई नहीं था। और तब वहां से बाहर आकर डेविड लुइस को कहता है कि कोई मेरे घर में भी घुसा था और शायद वो इस पूरे केस को अलग दिशा में दिखाना चाहता है। और मुझे अब ज्यादा लोगों पर भरोसा नहीं है, साथ ही होटल में से भी फुटेज गायब हो रही है और मुझे लग रहा है कि इस चीज के पीछे नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से कोई होगा। और तब लुइस कहती है कि मैं इस बारे में पता लगाती हूँ, जिसमें लुइस ऊपर आकर दीपक से मिली और उन दोनों को डेविड पर भी शक था कि वो कोई तो चीज छुपा रहा है। अगले दिन लुइस ने डेविड के कहने पर होटल की फुटेजेस देखी, जिसमें वहां की फुटेजेस गायब थी। साथ ही जूलिया पर होने वाले धमाके के पहले के यूनिवर्सिटी की फुटेजेस भी गायब थी। और लुइस ने इस बारे में डेविड को बताया और तब डेविड ने डिपार्टमेंट में स्केच आर्टिस्ट के साथ मिलकर स्टीफन का एक स्केच बनवाया। दूसरी तरफ एंडी के मिलिट्री डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड से उसकी फोटो मिल गई और इस बारे में लुइस ने डेविड को बताया। और तब डेविड डर गया था क्योंकि लुइस को अब बहुत ही जल्दी एंडी और डेविड के साथ में मिलिट्री में होने के बारे में पता चलने वाला था। और तब उन लोगों ने फिर से नाडिया से बात की और उन्हें शक होने वाले नए आदमियों के फोटोज दिखाए। और तब नाडिया उनमें से एंडी के साथ किसी को भी नहीं जानती थी। और वहां पर लुइस के मना करने पर भी डेविड ने उसे स्टीफन का फोटो दिखाया। और तब नाडिया कहती है कि उसका पति स्टीफन से मिलता था। और ये सुनकर डेविड और लुइस दोनों चौंक गए और फिर इस बारे में दीपक को बताया गया। और तब दीपक कहता है कि उस आदमी के आइडेंटिटी को जल्द से जल्द ढूंढो। और तब डेविड कहता है कि वो आदमी नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से है। और वहां से डेविड घर पर आकर जूलिया के रिचार्ड और स्टीफन दोनों के साथ हुई बातों को सुनने लगा। और उन लोगों को टैबलेट की जानकारी के बारे में पता था जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें डेविड ने उस टैबलेट की जानकारी को लिख लिया था। और फिर डेविड ने इस बारे में कैफे में आकर ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया। और तब वहां पर डेविड को पता चला कि ये सारी जानकारी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ के ड्रग्स और एब्यूज के केसेस की थी और इन सभी केसेस को नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने दबा दिया था। और वहां पर कुछ गुंडे आ गए, लेकिन तब तक डेविड वहां से निकल गया था, जिसमें डेविड ने गुंडों के बीच में स्टीफन को देखा। और फिर डेविड ने ऑफिस में आकर स्टीफन की कार की डिटेल को चेक करना चाहा, लेकिन उस डिटेल की जानकारी को नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने ब्लॉक कर दिया था। और तब लॉरेन ने डेविड को मिलने बुलाया और वहां पर एना भी थी और वो कहती है कि हम लोग स्टीफन को ढूंढ रहे हैं। और तब डेविड कहता है कि वो एनएसडी में काम करता है, साथ ही मैंने उसे पिछली रात को देखा था और उसकी कार की जानकारी नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने ब्लॉक कर दी। और तब एना कहती है कि ये काफी बड़ा इल्जाम है। और तब डेविड कहता है कि स्टीफन
स्टीफन ने जूलिया को होटल में प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल करने के लिए जानकारी दी थी, जिससे वो लोग एंटी टेररिज्म बिल को पास करवा सके। और उसके बाद जूलिया और नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट साथ में टेररिज्म को अकेले संभालने वाले थे। और तब वहाँ एना और लॉरेन दोनों डेविड पर उस जानकारी को छुपाने के चलते भड़क गए। और तब डेविड कहता है कि मैं उस जानकारी को देख रहा था और तब इस बारे में पता चलने पर स्टीफन मुझे मारने आ गया। और वहां पर उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि जूलिया को असल में किसने और क्यों मरवाया होगा। और उन्हें प्राइम मिनिस्टर पर भी शक था क्योंकि जूलिया उन्हें ब्लैकमेल करने गई थी। और वहां से डेविड ने आकर हॉस्पिटल में पूछताछ की और तब उसे डॉक्टर ने बताया कि जूलिया का पति रोजर ने जूलिया के सारे सामान को चेक किया जिसमें वो किसी चीज की तलाश में था, लेकिन वो उन्हें नहीं मिली। और तब डेविड डायरेक्ट आकर रोजर से एक इवेंट में मिला और डेविड कहता है कि तुम किस चीज की तलाश में हो ये मुझे पता है। और तब रोजर कहता है कि वो टैबलेट एक सबूत है और तुम्हें उसे अपने पास नहीं रखना चाहिए। और वहां डेविड कहता है कि तुमने ही जूलिया को मरवाने की कोशिश उस टैबलेट के लिए की होगी क्योंकि तुम व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट के लिए काम करते हो। और तब रोजर कहता है कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। दूसरी तरफ मार्क ने रिचर्ड को स्टीफन के बारे में पूछा और तब रिचर्ड कहता है कि मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। और तब मार्क कहता है कि तुम ऐसे चीजें मुझसे नहीं छुपा सकते। और तब रिचर्ड कहता है कि हमारे काफी सारे एजेंट्स काम करते हैं और उनकी जानकारी मैं किसी को भी नहीं दे सकता। और वहां से रोजर भी आकर मार्क से मिला और वो कहता है कि डेविड आकर मुझसे मिला था और उसे टेबलेट के बारे में सब पता है। और ये सुनकर मार्क चौंक गया। दूसरी तरफ डेविड ने आकर रॉब को पकड़कर धमकाया और वो कहता है कि तुम पुलिस को असली रिपोर्ट दे दो वरना मैं तुम्हें कैसे भी ढूंढकर खत्म कर दूंगा क्योंकि तुमने कुछ तो गड़बड़ की है ये मुझे पता है। और तब रॉब वापस पुलिस डिपार्टमेंट में आया और इस बार उसने बताया कि जूलिया ने अपने पुलिस डिपार्टमेंट को मदद करने के इरादे को काफी बार बदला था और इस चीज के चलते माइक और रोजर के साथ सभी लोग नाराज थे और इसलिए उन लोगों ने मिलकर जूलिया की एक स्पीच को थोड़ी सी बिगाड़कर उसे वायरल करके बदनाम करने का प्लान बनाया था। लेकिन उन लोगों को बॉम्ब के बारे में असल में कुछ नहीं पता था और वो सच बोल रहा था ये डेविड भी समझ गया। दूसरी तरफ स्टीफन हमें नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के सर्वेलेंस रूम में नजर आया जिसमें वहां से वो लोग पूरे शहर पर नजर रखते थे। और तब रिचर्ड ने स्टीफन से मुलाकात की और वो कहता है कि तुम्हारे बारे में सबको पता चल गया। और तब स्टीफन कहता है कि मैंने डेविड को अपना नाम बताया था। और तब रिचर्ड कहता है कि तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो। दूसरी तरफ लॉरेन डेविड को कहती है कि मुझे तुम्हारे और जूलिया के अफेयर की वीडियो फुटेजेस मिली है। और तब डेविड कहता है कि आपको ये जानकारी नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने भेजी होगी जिससे वो लोग इन्वेस्टिगेशन को रोक सके। और तब लॉरेन कहती है कि मैं इन चीजों को संभाल लूंगी, बस तुम अपने इन्वेस्टिगेशन पर जारी रहो। और तब वहां से डेविड आकर विकी से मिला और वो कहता है कि मेरा और जूलिया का अफेयर था और ये चीज तुम्हें बाहर से पता चले उसके पहले मैं तुम्हें बताना चाहता था। और तब विकी कहती है कि मुझे एक आदमी ने पहले ही आकर इस बारे में बता दिया। और तब डेविड को पता चला कि ये चीज विकी को बताने वाला स्टीफन ही था। दूसरी तरफ लुइस ने पूरे डिपार्टमेंट में हमले होने वाली हर एक हथियार और हर एक आदमी के बारे में जानकारी इकट्ठी करने का काम दिया। और वहां पर डेविड आकर कहता है कि स्टीफन आकर मेरी पत्नी से मिला। और तब लुइस कहती है कि वो कहीं भी जाता है वहां की फुटेजेस पहले ही गायब करवा देता है और उसे ढूंढना इस बार काफी मुश्किल होगा। लेकिन रात होने तक लॉरेन को कुछ फुटेजेस मिल गई थी जिसमें नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स विकी से मिले थे और शायद वही लोग डेविड के घर में घुसे हो गए और शायद वो लोग किसी चीज की तलाश में थे। और तब डेविड कहता है कि उन्हें जो चीज चाहिए वो शायद उन्हें नहीं मिली होगी और वो जूलिया के घर पर भी चेक करने गए होंगे। और तब दोनों जूलिया के घर पर आकर सभी चीजें देखने लगे लेकिन वहां पर उन्हें कुछ नहीं मिला। कुछ देर बाद डेविड आकर एक रेस्टोरेंट में बैठा था और वहां रोज शिनाल भी आती थी और डेविड शिनाल से मिला। और तब शिनाल कहती है कि पिछली बार हम लोग मिले थे तब मैं काफी गुस्से में थी लेकिन तुमने मुझे काफी प्यार से ऑफिस से निकाला था, उसके लिए शुक्रिया। और क्या आज रात को तुम मुझे मिलोगे? और तब डेविड मान गया और वहां से शिनाल निकली और वो ल्यूक के साथ थी। ये चीज डेविड ने उनका फोटो निकालकर पता लगा ली और तब डेविड ने इस बारे में लुइस को बताया जिसमें शिनाल को जूलिया से पर्सनल प्रॉब्लम थी और वो उसे बर्बाद कर देना चाहती थी। और तब वहां लुइस ने ल्यूक के बारे में भी पता लगाया था जो कि एक कॉर्पोरेट झोलर था और वो बड़े बड़े कामों को पैसों के लिए करता था और जिसमें वो लोगों को भी मरवा सकता था। और तब डेविड कहता है कि ये ल्यूक भी शायद जूलिया की मौत से जुड़ा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और तब वहां से लॉरेन ने डेविड को मिलने बुलाया और वो कहती है कि हम लोगों को तुम्हारे डिप्रेशन में होने की रिपोर्ट मिली जिसमें अब तुम्हें डॉक्टर से मिलना होगा और तुम्हें खुद की क्लीन चिट लानी होगी और उसके बाद ही तुम ऑफिस में काम कर पाओगे। और तब डेविड इस चीज से नाराज होकर निकल गया। रात होने पर डेविड शिनाल से मिला जिसमें वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रिंक लेने लगे। और तब शिनाल कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और वहां पर ल्यूक और उसके गुंडों ने आकर डेविड को पकड़ लिया और शिनाल वहां से निकल गई। और तब डेविड कहता है कि ल्यूक फाइनली हम मिल ही गए।
और तब ल्यूक कहता है कि क्या तुम्हारी गन में गोली है, और तब डेविड कहता है कि काफी सारी। और तब वहीं पर गुंडों ने डेविड को मारकर उसकी गन ले ली और वो लोग उसे लेकर निकल गए। दूसरी तरफ लॉरेन ल्यूक के बारे में पता लगा रही थी और तब उसे वहां पर एंडी की रिपोर्ट मिली, जिसमें उसकी फाइल से उन्हें डेविड को कॉमन नाम मिला, जिसमें वो दोनों मिलिट्री में साथ में सर्विस में थे और वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। और तब लुइस ने इस बारे में दीपक को बताया और वहां पर दोनों को आइडिया लग गया कि डेविड ने ही एंडी के साथ मिलकर जूलिया पर हमला किया होगा, जिसमें दीपक को पहले से डेविड पर शक था और वो सच साबित हुआ और वो लोग डेविड को ढूंढने निकले। दूसरी तरफ डेविड एक जगह पर उठा और तब उसके शरीर पर एक बॉम्ब लगा था और वो निकाला नहीं जा सकता था। और तब तक लुइस ने डेविड के बारे में विकी से पूछताछ की और तब विकी कहती है कि डेविड कहाँ होगा इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता और मुझे नहीं लगता कि वो गद्दारी कर सकता है। और तब तक डेविड रोड पर आ गया था और उसने खुद को ढक दिया था और उसने एक औरत की मदद से पुलिस को फोन लगाया और वहां पर सभी ऑफिसर्स आ गए थे, जिसमें वो लोग अपने साथ विकी को भी लाए थे। और तब डेविड उनके सामने आया और उसने उसके शरीर के बॉम्ब को दिखाया और वो कहता है कि मुझ पर उन लोगों ने बॉम्ब लगा दिया है और मुझे फंसा दिया। और तब वहां सभी लोगों ने डिसाइड किया कि अगर वहां बॉम्ब फटा तो काफी नुकसान होगा और इसलिए उन्हें सेफ जगह पर जाना चाहिए। और इसलिए ऑफिसर्स डेविड को लेकर गार्डन में आए और वहां पर उन लोगों ने डेविड को रेडियो देकर उससे बात करना शुरू किया, जिसमें लॉरेन कहती है कि तुम किसी को भी मत मारो वरना यहाँ पर काफी नुकसान होगा। और तब डेविड कहता है कि मैं इस बॉम्ब से किसी को मारना नहीं चाहता। और तब लॉरेन कहती है कि तुमने जो भी गड़बड़ की है उसके चलते तुम्हें सजा नहीं होगी, बस तुम अपने इस बॉम्ब को मत फोड़ना। और तब डेविड कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है और ये बॉम्ब से मुझे बांधकर फंसाया जा रहा है और ना ही मैंने जूलिया को मारा है। और तब लॉरेन कहती है कि हमें तुम्हारे और एंडी के साथ में होने के सबूत मिले हैं। और तब डेविड कहता है कि मेरे पास एक दूसरा काफी बड़ा सबूत है जिसमें मैंने एंडी की बात छुपाई थी, लेकिन मैं सिर्फ जानना चाहता था कि एंडी को ये काम किसने दिया था और मैंने उस सबूत को अपने घर पर छुपा दिया। और ये चीज दूसरी तरफ रिचार्ड ने भी सुन ली और तब रिचार्ड ने स्टीफन को डेविड के घर पर भेजा, लेकिन सबूत की जगह पर स्टीफन की आंख पर स्प्रे गिरा और वो फंस गया। और तब वहां पर पुलिस ऑफिसर्स ने आकर स्टीफन को पकड़ लिया और ये पूरा डेविड का प्लान था, जिसमें विकी समझ गई कि ऑफिसर्स अब डेविड को मार देंगे। और तब वो भागकर डेविड के पास आ गई और वो कहती है कि डेविड मुझे तुम पर भरोसा है। और तब डेविड कहता है कि मेरे पास और एक सबूत है और वो काफी जरूरी है। और वो विकी को लेकर अपने घर के बाहर आया और डेविड ने घर से जूलिया का टैबलेट विकी के पास मंगवा लिया। और तब डेविड कहता है कि मैं तुम्हें ये सबूत दूंगा, लेकिन बदले में तुम लोग मुझे इस बॉम्ब से आजाद करवा दो वरना ये सबूत भी मेरे साथ धमाके में उठ जाएगा। और तब दीपक मान गया और वहां विकी टैबलेट लेकर पुलिस के पास आ गई और डिफ्यूजर ने डेविड की मदद बॉम्ब को डिफ्यूज करने में कर दी। और तब डेविड ने बॉम्ब को निकाल दिया और वो वहां से कूदकर गार्डन के एरिया से भाग गया। और तब इस चीज से पुलिस डिपार्टमेंट के साथ दीपक भी परेशान हुआ। दूसरी तरफ शिनाल अपने घर पर आई और तब डेविड ने उसे पकड़ लिया और वो कहता है कि मुझ पर बॉम्ब लगाकर तुमने मुझे मारने की कोशिश की है और अब तुम्हें सिर्फ एक मौका मिलेगा जिसमें मुझे ल्यूक का एड्रेस बता दो वरना मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल में डलवा दूंगा। कुछ देर बाद डेविड आकर ल्यूक के घर के बाहर था और वहां पर उसने देखा कि ल्यूक असल में लॉरेन के साथ काम करता था। और तब वहां पर डेविड ने आकर उन दोनों को पकड़ लिया और वो लोग समझ गए कि लॉरेन और ल्यूक ने मिलकर डेविड को फंसाया था। और तब डेविड पूछता है कि ल्यूक तुमने जूलिया को क्यों मारा? और तब ल्यूक कहता है कि सिर्फ पैसों के लिए। और ये सुनकर डेविड काफी भड़क गया, लेकिन उसने ल्यूक को ना मारते हुए अपने गुस्से को शांत रखा। और फिर डेविड लॉरेन को कहता है कि तुमने भी गलत किया और अब तुम्हें सजा मिलेगी, जिसमें लॉरेन से पूछताछ की गई और वो कहती है कि पिछले कुछ सालों से मैं हमारे डिपार्टमेंट की जानकारी ल्यूक को बेचती थी जिससे वो बड़े बड़े लोगों को मार सके। और तब उससे जूलिया के मौत के बारे में पूछा गया और वहां पर लॉरेन कहती है कि जूलिया अपनी पावर को ठीक से यूज नहीं कर पाती थी, जिसमें वो पूरी सीक्रेट जानकारी को हमारे डिपार्टमेंट से छीनकर दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी शेयर करने वाले थे। और इसलिए ल्यूक और मैंने मिलकर उसे मारने का डिसाइड किया और हम लोगों ने जूलिया को मरवा दिया। साथ ही हम लोगों ने ही डेविड को उसके पास बॉडीगार्ड की जॉब दिलवाई थी क्योंकि वो पीटीएसडी से परेशान था और हमें लगा था कि वो उसे नहीं बचा पाएगा। और तब दीपक कहता है कि तुमने ही डेविड के बच्चों की स्कूल की जानकारी आतंकवादियों को दी होगी। और तब लॉरेन कहती है कि नहीं, मैंने वो नहीं किया था। और तब वहां पर डेविड समझ गया कि ये काम किसका था। अगले ही घंटों में उन लोगों ने नादिया को बुलाया
और वहां पर नाडिया से पूछा गया कि क्या तुमने आतंकवादियों को डेविड के बच्चों की जानकारी दी थी। और तब नाडिया हंसने लगी और वो कहती है कि हाँ, मैंने ही वो किया था, क्योंकि डेविड ने मुझे पहली बार देखा तब उस बेवकूफ ने मुझे फंसाने के लिए अपने बच्चों के बारे में बता दिया था और उसे लगा कि मैं कोई सीधी सादी मुस्लिम औरत हूँ जिसका पति बॉम्ब में उसे फंसाकर चला गया। लेकिन ऐसा नहीं था, मैंने ही उन बॉम्ब्स को बनाया था जिसमें तुम लोग मेरे जैसी मुस्लिम औरतों को कमजोर समझते हो, लेकिन मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं एक जिहादी हूँ। साथ ही तुम्हारा वो हीरो डेविड, उसे जो सुनना था मैंने उसे वही बताया जिसमें वो मेरी जाल में फंस गया। साथ ही जूलिया पर हुए धमाके में जो बॉम्ब यूज किया था वो भी मैंने ही पैसों के लिए बनाया था। और तब लॉरेन कहती है कि तुम्हें मौत की सजा दिलवाओगी और वहां पर नाडिया कहती है कि मैं चाहूंगी तो मेरे जैसी और भी नाडिया आ जाएगी। और ये बातें सुनकर डेविड काफी ज्यादा दुखी हुआ और फिर डेविड को एना ने मिलने बुलाया, जिसमें उन लोगों ने देखा कि नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से रिचार्ड को निकाल दिया गया था और होम मिनिस्टर की जगह अब माइक को मिली थी। और वहां पर एना कहती है कि डेविड, तुम्हारे चलते जूलिया के मर्डर केस को सॉल्व किया गया और इसलिए तुम्हें एक मेडल मिलेगा जिसमें तुम फिर से काम पर आ सकते हो, लेकिन तुम्हें पहले अपने थेरेपिस्ट से मिलना होगा। और फिर डेविड ने आकर थेरेपिस्ट से बातचीत करना शुरू किया, जिसमें वो अपने अंदर के दर्द को बाहर निकालकर रो पड़ता था। 2 महीनों के बाद डेविड अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था और वो आकर विकी से मिला, जिसमें वो बच्चों के साथ घूमने जाने वाला था, जिसमें उसका कॉन्फिडेंस अब वापस आ चुका था। और वो विकी को कहता है कि क्या तुम भी हमारे साथ चलना पसंद करोगी। और तब विकी खुश होकर मान गई और वहां से पूरा परिवार साथ में घूमने निकला।